शिव सीताराम। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जो दिन में 5 बार पूजा करता है, माला फेरता है, शास्त्र पढ़ता है, मंदिर भी जाता है, और एक दूसरा व्यक्ति जो शायद कभी मंदिर नहीं जाता, लेकिन वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, दुखी को केवल देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के जीवन को वह सदैव बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों में से भगवान को अधिक प्रिय कौन होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वह भगवान को अधिक प्रिय होगा जो सबसे अधिक भगवान को याद करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की पूजा करता है, या वह व्यक्ति जो भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारता है? और यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या उन्हें हमारी चापलूसी चाहिए? क्या भगवान केवल उनकी सहायता करते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं? क्या उनका प्रेम, उनकी कृपा, उनकी करुणा उन तक भी पहुंचती है जो भगवान को जानता ही नहीं है, फिर भी वह अच्छा जीवन जीने का प्रयास करता है? आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे जो शायद पूरी भक्ति की परिभाषा को ही बदल दे। यह पारंपरिक परिभाषा कतई नहीं है। आप इसका मिलान किसी भी महापुरुष के साथ ना करें, परंतु यह परिभाषा इस प्रकार की है कि आपको भगवान का यह अर्थ जानकर बहुत खुशी होगी। परिभाषा को जानकर आपको यह पता लगेगा कि जीवन जीने के लिए हमें भगवान की, धर्म की आवश्यकता क्यों है। और इस वीडियो के अंत तक आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि गीता के अनुसार ज्ञानी कौन है। क्या रावण ज्ञानी था? क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा आवश्यक है? और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को प्रिय बनने का वास्तविक मार्ग क्या है? मैं कैसे भगवान का प्रिय बन सकता हूँ, या भगवान मेरे प्रिय किस प्रकार से होंगे? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्त विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं। अब पहला प्रश्न यह होता है कि भगवान आखिर हैं कौन? इस श्लोक को समझने से पहले हमें यह मूलभूत प्रश्न समझना होगा, क्योंकि आस्तिक के लिए भगवान की परिभाषा कुछ और हो सकती है, परंतु नास्तिक का क्या? क्या भगवान नास्तिक के नहीं है? नास्तिक, आस्तिक, हम तो फिर भी मूढ़ हैं। हम तो भगवान में भेद कर सकते हैं, परंतु भगवान क्या हम में भेद करते हैं? ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें समझना होगा कि भगवान आखिर है कौन। यदि यह प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तो फिर पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी। अक्सर लोग भगवान की कल्पना किसी विशेष रूप, जाति, संप्रदाय या परंपरा के आधार पर करते हैं, लेकिन आज हम भगवान को उनके धर्म के, उनके गुणों के आधार पर समझेंगे। भगवान की परिभाषा, भगवान वह सत्ता है जो सर्वशक्तिशाली होते हुए भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, अर्थात अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती, जो किसी के अधिकारों का हनन नहीं करती। यह आपको ऐसे पता चलेगा क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान ने उसे विवेक दिया, परंतु फिर भी उसके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। जो न्यायप्रिय है वो भगवान है। वह व्यक्तित्व भगवान है जिसमें करुणा भरी है, जो प्रेम का स्रोत है, जो समस्त जीवों के कल्याण की कामना करता है, समस्त जीवों के कल्याण का प्रयास करता है, और जिसका व्यक्तित्व समस्त प्राणियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि कोई पूछे भगवान का प्रमाण क्या है, तो अभी हम उस प्रश्न पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम केवल यह तय कर रहे हैं
कि यदि भगवान शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शास्त्र, कोई भी शब्द जब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव लाने में सक्षम न हो तो उसका हमारे लिए क्या महत्व। इसीलिए हम भगवान को केवल एक शब्द, एक मोती, एक मान्यता के रूप में नहीं मान सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ज्ञानी कौन है। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि जिसने बहुत अधिक शास्त्र पढ़ लिए हैं, जिसने वेदों को कंठस्थ कर लिया है, जिसके पास बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है, वही ज्ञानी है। जो घंटों प्रवचन दे सकता है, जो घंटों धर्म की बात कर सकता है, वही ज्ञानी है। लेकिन गीता का उत्तर कुछ और है। यदि जो घंटों शास्त्रों की बात कर सकता है, जो प्रवचन दे सकता है, जिसने वेदों को कंठस्थ कर लिया है, जिसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, यदि वह ज्ञानी है तो फिर रावण कौन था? और यदि रावण ज्ञानी था तो वह भगवान को प्रिय क्यों नहीं था? रावण वेदों का ज्ञाता था, महान तपस्वी, शिव भक्त, अत्यंत विद्वान, फिर भी क्या हम उसे ज्ञानी कह सकते हैं? यदि ज्ञान था तो अहंकार क्यों था? यदि ज्ञान था तो उसने सीता माता के हरण जैसा गलत कर्म क्यों किया? यदि ज्ञान था तो वह अधर्मी क्यों था? वह यज्ञों को, ऋषि मुनियों को या किसी के अधिकारों का हनन क्यों करता था? यही हमें समझना होगा कि जानकारी और ज्ञान में अंतर है। यहाँ एक और उदाहरण हम कहेंगे कि यदि जानकारी रखने से कोई विद्वान हो जाता तो गूगल या लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारी किताबें, स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, वह अधिक ज्ञानी होते मनुष्य से। लेकिन मनुष्य ने ही वो सब वहां पर रखे हैं। किस प्रकार से रखे हैं और किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए, यह ना गूगल जानता है और न वह लाइब्रेरी, यह मनुष्य ही जानता है। इसीलिए जानकारी और ज्ञान में अंतर समझना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान होना और शास्त्र को ही जीवन बना लेना, यह दो अलग बातें हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं राम। राम कौन है? राम एक व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व जिसने जीवन को इस प्रकार से जिया कि वो भगवान राम बन गए। उन्होंने वेदों का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने वेदों को, शास्त्रों को जीकर दिखाया। उन्होंने मर्यादा को स्थापित किया, उन्होंने राज्य छोड़ दिया, वन को स्वीकार किया, विपत्ति को स्वीकार किया, लेकिन कभी धर्म मर्यादा नहीं छोड़ी। यही कारण है कि एक साधारण से व्यक्ति को भगवान राम जैसा विराट स्वरूप बन गया। आप नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, विधर्मी हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान राम ने जो जीवन जिया, आप उसको नकार नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने जो किया वह साधारण था, इसीलिए वो भगवान बने। तो ज्ञान आपके मस्तिष्क में है लेकिन आपके आचरण में नहीं है, तो फिर वह ज्ञानी नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान कहते हैं नित्य युक्त। जो ज्ञानी है वह नित्य युक्त रहता है। अब नित्य युक्त का अर्थ क्या है? क्या वह जो 24 घंटे भगवान का नाम जपता रहता है? क्या नित्य युक्त का अर्थ वह है जिसे सत्य को उसने जाना है, बस उसी को ही वह सत्य मान ले और अपने जीवन में उस सत्य को उतारे या न उतारे? आपके अनुसार क्या होगा, कृपया आप कमेंट करके बतलाइए। ज्ञानी वह व्यक्ति है जो जब भोजन करता है तो वह अपना धर्म नहीं भूलता, वह किसी की हत्या करके मांस नहीं खाता है, अपने स्वाद के लिए वो ऐसा कार्य नहीं करता है। जब वह व्यापार करता है तब भी वह अपना धर्म नहीं भूलता, वह किसी को मनमाने रेट पर कोई वस्तु नहीं देता है या तोलने में कोई गलत तोल नहीं करता है, ज्यादा पैसे लेकर कम पैसे का सामान नहीं देता, अर्थात वह बेईमानी नहीं करता है। शक्ति मिलने पर भी वह अपने धर्म को नहीं भूलता। यहाँ पर आप फौजी का
उदाहरण ले सकते हैं कि उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, परंतु वह ऐसे ही किसी को मारना शुरू नहीं कर देता। दुख आने पर भी जो धर्म को नहीं भूलता, जिसका ज्ञान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन चलता फिरता शास्त्र बन जाता है, क्योंकि शास्त्र को पढ़कर भी हम अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसके आचरण को जब हम देखते हैं, तो उसका अनुसरण करने मात्र से ही हम इस भव सागर से तर सकते हैं। हमको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम यह उदाहरण भी ले सकते हैं, आज के समय में ऐसा कौन होगा जो प्रेमानंद महाराज को नहीं जानता है? क्या वह वेद, संस्कृत इत्यादि शास्त्रों के ज्ञाता हैं? नहीं, उन्होंने आचरण के से ही अपने आप को भगवान का प्रिय बना लिया है। वो भगवान के प्रिय है और भगवान उनके प्रिय है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत शास्त्र पढ़ता परंतु उसके आचरण में यह सब गुण न होते, तो क्या वह प्रेमानंद महाराज से महान हो सकता है? आप खुद यह निर्णय कर बतला सकते हैं। इसके पश्चात भगवान इस श्लोक में कहते हैं, एक भक्त विशिष्यते। यह जो शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर से मैं कहूंगा कि यह शब्द इस श्लोक की आत्मा है। अब इस श्लोक का यदि साधारणतया यह अर्थ किया जाए कि वह व्यक्ति जो एक देवता की पूजा करता है वही एक भक्त विशिष्यते है, तो यह अर्थ गलत हो जाएगा। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका जो ज्ञान है, उसका जो उद्देश्य है, वह बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ नहीं होता है। वह जीवन का एक उद्देश्य लेकर चलता है, वह लोक कल्याण का उद्देश्य। परिस्थितियों के अनुसार उसका धर्म, उसके कर्तव्य, उसका कर्म बदलता नहीं है। उसका जो उद्देश्य है वह है लोक कल्याण, धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और जीवन को ऊंचा उठाना। किनके जीवन को? उनके जीवन को जो उनका अनुसरण करते हैं, जिनके सामने वह व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है। वह हर जीव को सम्मान देता है, वह किसी के साथ द्वेष नहीं करता, वह सबका मित्र है। उसका मन सेवा भाव में ही लगा रहता है। वह सोचता है यदि मैं अधर्म करूंगा तो उसका प्रभाव केवल मुझ पर नहीं पड़ेगा, मेरे परिवार पर पड़ेगा, मेरे समाज पर पड़ेगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जो भी लोग मुझे ऐसा करता हुआ देखेंगे, यदि एक व्यक्ति भी मेरे गलत आचरण से प्रभावित होकर उसने गलत आचरण किया तो मेरा जीवन नरक हो गया। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति सावधान रहता है, सजग रहता है, कर्तव्य निष्ठ रहता है। यही एक भक्त विशिष्यते है, क्योंकि उसके पास बस एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य उसे भगवान से मिला सकता है या भगवान के साधर्म्य उसे बना देता है। भगवान ने इस श्लोक में कहा कि ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तो भगवान को ज्ञानी प्रिय क्यों है? क्या इसलिए कि वह सबसे अधिक स्तुति करता है? क्या इसलिए कि वह सबसे अधिक पूजा करता है? या इसलिए क्योंकि वह उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में भगवान का विधान चलता है? यदि भगवान करुणामय है तो ज्ञानी भी करुणामय बनने का प्रयास करता है। यदि भगवान न्यायप्रिय है तो ज्ञानी भी न्यायप्रिय बनने का प्रयास करता है। यदि भगवान लोक कल्याणकारी है तो ज्ञानी भी लोक कल्याण का कार्य ही करना चाहता है। उसका निजी स्वार्थ समाप्त हो चुका है, उसका जीवन दूसरों के लिए ही बस बचा है। जैसे वृक्ष फल देते हैं तो वह उन फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और न ही किसी को खाने से रोकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति भी वही कर्म करता है जिससे समाज का कल्याण हो। अब भगवान उसको ही प्रिय बनाते हैं जो भगवान की सबसे अधिक पूजा करता है। तो क्या हम भगवान को चापलूस सिद्ध कर रहे हैं? यदि यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है
यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें हमारी प्रशंसा की आवश्यकता क्यों होगी? क्या सूर्य को हमारे द्वारा जलाए गए दीपक के प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है? क्या समुद्र को हम बाल्टी भरकर पानी दें तो क्या उसकी आवश्यकता समुद्र को होगी? नहीं। फिर भगवान को हमारी चापलूसी की आवश्यकता क्यों होगी? परंतु भगवान को हमसे कुछ तो चाहिए। यह मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाने का प्रयास किया था, और वह क्या है? भगवान चाहते हैं कि हर जीव सही दिशा में चले और अंततः उच्च धर्म का पालन करके अपना कल्याण करे, परम पद को प्राप्त कर ले और इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाए। भगवान यह नहीं कहते कि तुम पहले मेरी स्तुति करो तब ही मैं तुम्हारा भला करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं जो लोग भगवान को नहीं जानते उन्हें भी वायु मिलती है, उन्हें भी जल मिलता है, उन्हें भी सूर्य का प्रकाश मिलता है, उन्हें भी जीवन मिलता है, उन्हें सभी वो सुविधाएं मिलती हैं जो भक्तों को मिलती है। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, यही भगवान की करुणा है। अब भगवान ने यह कहा कि वह मुझे प्रिय है और मैं ज्ञानी को प्रिय हूं, ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो इस बात को किस प्रकार से हम समझेंगे? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा है कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ या उसे उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस प्रकार से ग्रहण करता है मैं भी उसे उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ। यदि कोई प्रेम से आता है तो उसे मैं प्रेम में मिलता हूँ, यदि कोई ज्ञान से आता है तो उसे ज्ञान से मिलता हूँ, यदि कोई सेवा भाव से आता है तो उसे भी भगवान सेवा भाव से ही मिलते हैं, और यदि कोई उद्दंड अधर्म अन्याय करता है तो फिर भगवान नरक रूप में, दुख में, अहंकार में, ग्लानि में उसे प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने तो कह दिया कि ज्ञानी ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, परंतु हम यह कहते हैं क्या भगवान को नास्तिक भी प्रिय हो सकता है? अब सबसे कठिन प्रश्न यही है, यदि कोई भगवान को नहीं मानता लेकिन वह सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, करुणामय है, लोक कल्याणकारी है, तो क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की जब व्यापक दृष्टि से हम देखते हैं तो वहां पर हर जीव के भगवान ने स्वधर्म बतलाए हैं। जीव से अर्थ यहाँ पर चारों वर्णों से है। वह व्यक्ति जो अपने स्वधर्म का पालन करता है, चाहे उस स्वधर्म में कोई दोष ही क्यों न हो, जिस प्रकार अग्नि में उसका दोष धुआं होता है वह पीड़ा देता है, परंतु अग्नि कल्याण करती है। तो इसीलिए हमको अग्नि को उसके दोष के साथ स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपने स्वधर्म को उसके में दोष रहने पर भी दूसरे के स्वधर्म का पालन न करे, यह भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के गुणों की दिशा में ही चल रहा है। हो सकता है भगवान शब्द को स्वीकार न करता हो सकता है वह भगवान को किसी और दृष्टि से देखता हो सकता है कि वह भगवान से घृणा भी करता हो, परंतु भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान अपनी निंदा और स्तुति से यदि प्रभावित होते तो फिर ज्ञानी को ऐसा उपदेश क्यों किया जाता, किसी सज्जन संत व्यक्ति को ऐसा उपदेश क्यों किया जाता कि उसे निंदा और स्तुति से दूर रहना चाहिए। इसीलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को भी नकारते नहीं है, और यही कारण है कि अच्छाई का जो सम्मान है वह संपूर्ण मानवता करती है, क्योंकि हम इस गुणमय संसार में हैं तो हम अच्छे या बुरे को उसके गुणों के आधार पर ही पहचानते हैं। इसीलिए भगवान शब्द को हम उनके गुण और धर्म के अनुसार से देखें
तो नास्तिक भी, विधर्मी भी ज्ञानी को या भगवान को नकार नहीं सकता। गीता के अनुसार ज्ञानी कौन है यह हम बतला चुके हैं, फिर भी एक बार से हम कहते हैं कि जो सबसे अधिक पढ़ा हुआ है वह नहीं, जो सबसे अधिक बोलता है वह नहीं, जो सबसे अधिक बहस जीतता है अर्थात शास्त्रार्थ जीतता है वह नहीं। गीता का ज्ञानी वह है जिसके जीवन में सत्य झलकता है, जिसके जीवन में कल्याण करने की भावना है, जिसके जीवन में करुणा भरी पड़ी है, जिसका जीवन खुद में प्रेम है, वह सभी जीवों से प्रेम करता है और जिसके जीवन में धर्म के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता। गीता के अनुसार वही ज्ञानी है। आपके विवेक पर मैं यह छोड़ता हूं कि कोई व्यक्ति जो आपके सामने उसी परिस्थिति में आता है जब उसे दुख होता है, कोई व्यक्ति आपके सामने तभी आता है जब उसे आपसे कुछ जानना होता है, कोई व्यक्ति आपके पास उस समय में आता है जब वह यह कहे कि मुझे यह स्थिति अनुकूल है, मुझे यही स्थिति चाहिए, और कोई व्यक्ति जो आपके सामने आता है और बस वह आपसे प्रेम करता है। तो आपको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा, कौन सा व्यक्ति प्रिय लगेगा और आप किस व्यक्ति के साथ प्रेम करेंगे, यह प्रश्न मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं और आशा करता हूं कि उसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंत में हम आते हैं। कल्पना कीजिए एक दिन भगवान आपके सामने खड़े हों और पूछें तुमने मेरे लिए क्या किया। शायद वे यह न पूछें कि तुमने कितनी मालाएं फेरी, तुमने कितने श्लोक याद किए, तुमने कितने घंटे पूजा की। शायद वे केवल यह पूछें कि तुमने कितनों के आंसू पोंछे, तुमने कितनों के जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास किया, तुमने ऐसी परिस्थिति में जहां पर वह व्यक्ति दुखी था, वह तुमसे न्याय मांगने आया, क्या तुमने उसके साथ न्यायपूर्वक आचरण किया, कितनों को तुमने पतन से बचा लिया, कितनों के जीवन को तुमने बेहतर बनाया। क्योंकि करुणा उनका स्वभाव है, वह करुणा निधान है, न्याय उनका स्वभाव है, प्रेम उनका स्वभाव है। वह किसी भी परिस्थिति में वही देते हैं जिसका व्यक्ति अधिकारी होता है। जो दंड का अधिकारी होता है भगवान उसे दंड देते हैं, और जो प्रेम का अधिकारी होता है भगवान उसे प्रेम देते हैं। जो परम पद का अधिकारी होता है भगवान उसे वही देते हैं। इसलिए भगवान आपसे यह पूछ सकते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रावण को वेद याद थे इसलिए वह विद्वान था, परंतु भगवान राम जो थे उन्होंने वेद को, धर्म को अपने जीवन में उतारा और इस प्रकार से उतारा कि उन्हें देखकर कोई भी उनकी निंदा नहीं कर पाया। मूढ़ व्यक्तियों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसमें जरा सा भी विवेक होगा वह किस आधार पर भगवान राम की निंदा कर सकता है। हमें ऐसा कोई आधार आज तक नहीं मिला है। शास्त्रों को पढ़ लेना केवल ज्ञानी हो जाना नहीं है, शास्त्रों को चरित्र बना लेना ही ज्ञान है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा, न्याय और लोक कल्याण से नित्य जुड़ा रहता है वही गीता का ज्ञानी है और वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अपने वक्तव्य को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूंगा। यदि कोई त्रुटि मुझसे हो गई है तो छोटा मानकर क्षमा कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी श्लोक में। श्री सीताराम।